हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं धोती सलवार की कटिंग करना। बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको समझाऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो ये मैंने करीब 2 मीटर का फैब्रिक लिया है और इसी में ही हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे कपड़े के लिए और एंगल शेप में अच्छे से सेट करेंगे। तो डबल फोल्ड में कर लिए हैं कपड़े को और यहाँ से इस कोने को हम उठाएंगे और यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेंगे। तो यहाँ से मेरी बन साइड है जो मैंने अपनी तरफ की है और दोनों कोनों को मैंने इधर किया है और यहाँ से हमारी खुली साइड है। और इस तरह से आप भी बनाइएगा तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप बड़े साइज का बनाना चाहते हैं तो आपको 2.25 मीटर का कपड़ा लेना होगा। और ये सलवार की जो लेंथ है वो 37 इंच की है। इसी में ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक निशान लगा लेते हैं। जो हमारा ऊपर नीचे फैब्रिक है उसको हम पहले सेट कर लेते हैं। यहाँ से निशान लगाएंगे। आगे पीछे कपड़ा है उसको हमें पहले सेट कर लेना है। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे निशान लगाए। अब हम यहाँ पे बॉटम का नाप लेंगे। तो 7 इंच का मैं बॉटम ले लेती हूँ यहाँ पर, जिसमें हम पोंचा बनाएंगे। अब हम यहाँ से निशान लेंगे, यानी कि 7 इंच यहाँ से छोड़ के यहाँ से लेंथ का नाप लेंगे। तो 29 इंच पे मैं एक निशान लगा लेती हूँ और इसकी जो सलवार की जो लेंथ है वो 35 इंच की है। तो यहाँ पे मैंने 29 इंच पे निशान लगा लिया। इस तरह से निशान लगाने के बाद में हम इस लाइन को तिरछे में भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप इस तरह से कटिंग कीजिएगा, निशान लगाइएगा इस तरह से। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप सीधा निशान लगाइएगा ताकि आपकी बेल्ट जो है इसी में ही निकल सके। तो आप इस तरह से भी निशान लगा सकती हैं। यहाँ से आपका घेरा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप सीधा निशान लगाएंगी तो आपका घेरा थोड़ा सा कम आएगा, मगर इसमें आपकी बेल्ट भी आसानी से निकल पाएगी। तो मैं यहाँ से सीधा निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए, इसमें मैं बेल्ट निकाल लूँगी और यहीं इसी निशान से ही हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इतना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम एक तरफ कर देते हैं। इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। अब जो बचे हुए कपड़ा है ये देखिए, यहाँ से हम आसन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम आसन का निशान लगा लेते हैं। एक निशान लगाती हूँ 2 इंच पे। 2 इंच पे निशान लगाया। अब हम आसन की लंबाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और एक 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से निशान लगा लिए और यहाँ से 1.5 इंच लेंगे 1.5 इंच पे और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा तिरछा लेंगे और निशान को मिला लेंगे। यहाँ से मिलाने के बाद में यहाँ से हम गोलाई शेप कर देंगे। हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी है, बस हल्का ही यहाँ पे रखना है और इसी निशान के ऊपर से ही हमें कटिंग करेंगे। और यहाँ से जब हम दूसरा कोने पर जाएंगे तो यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगा लेते हैं। यहीं से हमारी प्लेट्स आएंगी बन के। तो यहाँ पे इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं 2 इंच का और यहाँ से इस तरह से इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, इतने कपड़े को हम कट करके बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे एक छोटा सा नोच लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह इसी के ऊपर ही हमें सिलाई चलानी होगी। तो पहले हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं आसन की तरफ से। ये देखिए, इतना कपड़े को हम कट कर देंगे और एक निशान हम यहाँ पे लगा लेते हैं। छोटा सा एक नोच लगाएंगे ताकि यहाँ से हमारी जो बॉटम है वो हमें मालूम चल सके। और यहाँ से जो बंद साइड है उसको हम ओपन कर लेते हैं। एक पार्ट हमारा बंद है तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, 2 पार्ट हमारे निकल आए। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। तो जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग की थी बस उसको हमें निकाल लेना है और यहाँ से हम लेंथ ले लेते हैं। तो लंबाई इसकी जो है वो हम फिक्स ही लेंगे, यानी कि 19 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। तो यहाँ पे मैं डबल में है, यहाँ पे 19 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे मैं 8 इंच का निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ से जो कपड़ा एक्स्ट्रा है बस उसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ से भी मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं और ये तैयार बेल्ट है वो हमारी 6 इंच की आएगी। इसमें मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ और इस तरह से हमने यहाँ पे 2 पार्ट कर लेने हैं। ये देखिए, 2 पार्ट कर लिए। इस तरह से बेल्ट की भी हमारी कटिंग हो चुकी। इसको मैं एक साइड से रख देती हूँ और यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से एक पार्ट को मैं एक तरफ कर देती हूँ और ये पार्ट है
बस इसको हम सेट करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं जो मैंने कोने को कट किया था बस को इस तरह से लेना है और यहाँ पे हमें कर लेनी है सिलाई। इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। एक सिलाई हम और लगा लेते हैं इसके ऊपर। ये देखिए इसको सिलने के बाद में कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अब हम इसी कोने के ऊपर से प्लेट भरेंगे। तो यहाँ से मैं 2 इंच कपड़े को इस तरह से उठाऊंगी और पिन लगा लेनी है इस तरह से। अब हम दूसरी साइड से कपड़े को उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर भी हमें पिन लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड कपड़े को उठाना है। आप पहले निशान लगा लीजिएगा 2-2 इंच के, फिर उसके बाद में आप इसको पिन वगैरह लगा के सेट कर लीजिएगा। इस तरह से हमें दोनों साइडों में इसी तरह से हमें कंटिन्यू करना है और बिल्कुल ही ऊपर की साइड से बिल्कुल बराबर ही आपकी प्लेटें आनी चाहिए। ये देखिए एक प्लेट हम इस साइड से उठाएंगे और एक प्लेट हम दूसरी साइड से उठाएंगे। इस तरह से हमें प्लेटें उठा लेनी हैं। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा है तो आप कपड़ा करीब 3 इंच का भी उठा सकते हैं यहाँ से निशान लगा के और यहाँ से इस तरह से उठाते हुए दोनों साइडों में निशान लगा लेने हैं। ये देखिए और हमारी बेल्ट कितने इंच की थी? वो थी 19 इंच की और हमें 19 का जब हम हाफ करेंगे 9.5 इंच निकल के आएगा। तो हमें क्या करना है, दूसरी एक साइड हमें 9.5 इंच पे प्लेट डालनी है और दूसरी साइड में भी हमें 9.5 इंच तक प्लेटें भरनी हैं। तो इस तरह से ये देखिए कपड़े को हम इस तरह से सेट करेंगे। अब हम यहाँ से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम बेल्ट के हिसाब से ही इसको सेट करेंगे। तो ये कपड़ा मैंने लिया है बेल्ट के लिए और इसमें 20 सेंटर का एक नोच लगा देंगे। यहाँ पे एक नोच लगाएंगे 20 सेंटर का और यहाँ पे इस पे ऐसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर भी मेरा 1 इंच एक्स्ट्रा आया है। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाली हमारी प्लेट है उसको इस तरह से अंदर कर देंगे। 1 इंच कपड़े को अंदर करके और पिन अच्छे से सेट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, यहाँ पे पिन खोलेंगे और 1 इंच कपड़े को अंदर की तरफ सेट कर लेंगे। तो दोनों साइडों में हमने कर लिया है और यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई और इसको पलट के सीधा करेंगे इस तरह से और फिर उसके ऊपर से एक सिलाई हम ऊपर की साइड से लगाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेल्ट को लगाएंगे। जो पिन वगैरह हमने लगाई थी इस तरह से हमने सेट कर लिए हैं और बिल्कुल बराबर ही आपको इस तरह से कर लेना है और बेल्ट लगा लेनी है। अभी हमने इसमें से पिन वगैरह नहीं निकाली हैं। अगर हम पिन निकाल देंगे तो हमारी प्लेटें जो हैं वो इधर उधर चली जाएंगी। तो इसलिए पहले हम बेल्ट लगा लेते हैं और जो प्लेटें भरी हैं उनको अच्छे से सेट करते हुए सिलाई को लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको भी कर लेना है। आपकी जो भी हिप साइज हो उसके हिसाब से आप लीजिएगा। तो यहाँ से इस तरह से हमें प्लेटें जो हमारी इधर उधर चली गई वो हम सेट करते हुए बेल्ट को अटैच करते चले जाएंगे और बिल्कुल बराबर ही हमें यहाँ से ले लेना है इस तरह से। अब हम धागे को कट करेंगे और एक सिलाई हम इसके ऊपर से चलाएंगे। जो पिन वगैरह थी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से एक सिलाई को चला लेंगे। ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं सेम इसी तरह से। अब हम क्या करेंगे, आसन को आसन से मिलाते हुए इस पे सिलाई चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आसन को आसन से मिलाएंगे दोनों आसन को और यहाँ से लगाएंगे सिलाई। अगर आप म्यानी लगाना चाहते हो तो म्यानी को लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइएगा। यहाँ से हम इसी तरह से सिलाई को लगा लेंगे बिना म्यानी के और सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई को चला लेना है। ये देखिए आसन को आसन से इस तरह से मिलाते हुए सिलाई चला लिए। अब हम इसको ओपन करेंगे और इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें बेल्ट लगा ली है इस तरह से और इसके ऊपर से भी सिलाई को चला लेना है।
अब हम इसको पलट के उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में फिटिंग लगाएंगे। और बॉटम मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद में नॉक वगैरह अच्छे से सेट कर ली है। यहाँ से बॉटम हम लेंगे 7 इंच पे। यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से, और इसी निशान के ऊपर से ही हम सिलाई को चलाएंगे। यहाँ से अच्छे से पक्का कर लेंगे और यहाँ से सिलाई को चलाते हुए ले जाएंगे, आसन को आसन से मिलाते हुए सिलाई को लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई हमने लगा ली है और इस तरह से हमने धागे को कट कर लेना है। इसको पलट के हम सीधा करेंगे और इसको पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सलवार को स्टिच किया और इसको काफ़ी ज़्यादा इसके नामों से जाना जाता है। समोसे वाली सलवार, धोती सलवार, लुंगी सलवार, इसको कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। आपको कौन सा नाम पसंद है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।